बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी मेरे पापा की मोस्ट 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 फेवरेट रेसिपी है और रिक्वेस्टेड रेसिपी है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 किलो के लिए बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज क्या आगे चल कर बताती हूँ। आप जल्दी से वीडियो को वॉच करें। और यहाँ पर मैं खड़े मसाले जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। प्लेट एंड में मैंने फुल दिखाए हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरा है, सब्ज़ धनिया है, खुश्क धनिया है सॉरी, और उसके बाद दालचीनी है, लौंग है और साथ में जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है। तो इन तमाम ड्राई मसालों को हमने रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। इससे ये होता है कि खुशबू बहुत प्यारी आती है। हल्की आंच पे हमने इसको करना है, तेज़ आंच पे करेंगे ना तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए बस मिक्स करते हुए ना हमने इसको रोस्ट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। इनको रोस्ट कर लिया और अब इनको हमने ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राई मसाला है बिल्कुल तैयार हो गया। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे, लाल मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च शामिल कर दें और लहसुन की 10 से 12 कलियाँ शामिल कर देंगे। मैं बना रही हूँ 1 किलो के लिए, तो 10 से 12 कलियाँ लहसुन की शामिल कर दें। उसके बाद हमने इसको बग़ैर पानी डाले इसको ग्राइंड करना है। तो इस तरह से दरदरा सा मसाला जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब चिकन को मैरिनेट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 1 किलो चिकन है उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक जाएगा और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और उसके बाद सुरख मिर्च जो है 1 टीस्पून जाएगी इसमें। और साथ ही यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 2 खाने का चम्मच है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। तो ये हमारी जो है वो मैरिनेशन हो रही है। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी लीमू का रस। तो यहाँ पर 1 लीमू लिया मैंने, उसका रस शामिल कर दिया है। और अगर आपको ज़्यादा जो है लीमू का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 1.5 से 2 अदद भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो है वो ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया है, जिसे हम जर्दा कलर बोलते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा देने के लिए। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है जो दही भल्लों के साथ आता है ना चाट मसाला, वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है तो मैंने वो शामिल किया है। आप कोई भी किसी भी नॉर्मल ब्रांड का कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टा खट्टा स्पाइसेस होता है, तो इसलिए मैंने इसमें ये शामिल कर दिया। ये होगा 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पर बस इसे मिक्स करना है और हमारी जो है मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और अब हमने इसको कर देना है कवर। तो 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने इसमें शामिल कर दिए 1 किलो में मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। छोटे छोटे स्लाइसेस में हमने चॉप करना है। प्याज को बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो अब हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल जो है ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं जाता, तो इसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया। और आप देख सकते हैं प्याज में ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम हंडिया वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत कम इसमें ऑयल जाता है। तो बस इसे हमने कलर चेंज होने तक कुक करना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो गया है और ये प्याज जो है बहुत हद तक सॉफ्ट हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट किया था और इसे मिक्स करते हुए हमने प्याज के साथ इसको पका लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मसाला जो कि हमने तैयार किया है। और यहाँ पर मैं हाफ़ अब शामिल कर रही हूँ और हाफ़ बाद में शामिल करेंगी। इसका रीज़न है वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा उसके साथ मज़े का फ्लेवर आता है अगर आप इस तरह पीसेस में डिवाइड करके इसको मसाले को जो है वो शामिल करते हैं। तो बस इसे मिक्स करना है अपने मसाले के साथ और आँच को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। बस इसे मिक्स करते हुए फ्राई करते हुए हमने इसको पकाना है। यहाँ पर मैंने 1 चुटकी थोड़ा सा जो है वो अगेन फूड कलर शामिल कर दिया। मुझे कलर जो है ना वो लाइट लग रहा था और इस वजह से अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। और इसे मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा गिलास पानी और इसे अच्छे से अगेन मिक्स करेंगे और आंच को मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम आंच पर हम इसको कवर करके पकाएंगे तब तक जब तक हमारा
चिकन जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच में पकाते हुए। चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और इसमें से जो चिकन का पानी था वो भी रिलीज़ हो गया। और अब हमने ढक्कन को साइड पे कर देना और इसको मिक्स करते हुए हमने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। तो हमने पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ऑयल देखें, बिल्कुल अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होगा, तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब बाकी का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। जो बचा था वो मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया। और इस स्टेज पर ऐड करने से ये होता है कि हमने इसमें ऐड किया है गार्लिक, तो उसकी जो खुशबू है वो इन्हेंस हो जाती है। और बाकी जो फ्लेवर है, इस टाइम पर अगर आपको नमक मिर्च कम लग रही है तो आप इसमें चेक करके ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐड करेंगे ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पर बस चिकन को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। और मुझे यहाँ पर जो खट्टापन था ना वो थोड़ा कम लग रहा था, जो चटपटापन था, और मैंने इसमें चाट मसाला जो है आधा चाय का चम्मच मज़ीद ऐड कर दिया। तो बस इसे मिक्स करेंगे। जब इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऑयल साइडों पर रिलीज़ हो जाएगा, तो हमारी जो है वो रेसिपी इट्स मीन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसको करूँगी सर्व। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मैं अपनी बाबा की मोस्ट फेवरेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया चिकन गार्लिक, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। किसी भी आप दावत पे बना सकते हो, किसी भी इवेंट पे बना सकते हो, आप मेहमानों को खिलाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।